मित्रों, बहुधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुपीठाधीश्वर स्वामी रतिनाथ जी महाराज का देवलोकगमन हो गया है और मुंबई में कल उनका देवलोकगमन हुआ। 3 बजे यहाँ पर देर रात 3 बजे उनकी पार्थिव देह यहाँ पहुँची है। अंतिम दर्शन के लिए उनको विराजमान किया गया है। पूरे देश भर से भक्त आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। संत महात्मा आ रहे हैं और सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसे महात्मा जिन्होंने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था और 76 वर्ष की उम्र में आपका देवलोकगमन हो गए हैं। पूरा आश्रम जयकारों से गूंज रहा है। 1 बजे उनको यहाँ पर समाधि दी जाएगी। पूज्य ब्रह्मलीन रतिनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए आप देख सकते हैं भारी भीड़ लगी हुई है। इसी कक्ष में यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके पार्थिव देव को रखा गया है दर्शनों के लिए और भारी भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्शन के लिए। देर रात्रि से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। बहुधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। तैयारियां चल रही है समाधि की। आइए दर्शन करते हैं। ये अंतिम दर्शन है संत रतिनाथ जी महाराज की पार्थिव देह के। संत महात्मागण यहाँ पर मौजूद हैं। बहुधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। संत रतिनाथ जी महाराज की पार्थिव देह को जहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। अंतिम दर्शन कर रहे हैं सभी। दर्शन करिए चालू बहुधाम से ये दृश्य आप देख रहे हैं। संत रतिनाथ जी महाराज बहुपीठाधीश्वर का कल मुंबई में देवस्थान हुआ, देवलोकगमन हुआ और आज रात्रि 3 बजे उनका पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचा है और भक्तों के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर विराजमान किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित हैं और दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। 1 बजे उनको यहीं पे इसी आश्रम में समाधि दी जाएगी। लोग पुष्पमालाएं, नारियल इत्यादि चढ़ा रहे हैं। देश भर से अनेक संत महात्मा और नेतागण पहुंच रहे हैं और सबसे पहले पहुंचने वाले में रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी हैं जो सीधे जयपुर से आए हैं क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था और आज वहां से सीधे वो यहाँ बहुधाम पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत के एक युग का आज अंत हुआ है। एक महान संत जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। एक संत का देवलोकगमन क्या समझते हैं आप? देखिए, जय श्री नाथ जी महाराज की महान संत रतिनाथ जी महाराज आज हमारे बीच में शरीर तो छोड़ करके गए हैं, लेकिन उनके दिए गए रास्ते, उनके बताए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए जो समाज कल्याण के मंत्र हैं वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। शरीर नश्वर है, लेकिन नाथ जी महाराज की प्रेरणा से जो कार्य हुए हैं समाज की सेवा में वो अविस्मरणीय है। मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में ग्रामीण दौरे चल रहे थे। जैसे ही कल पता चला, हमने ग्रामीण दौरों में ठहराव किया और उनको आगे किया। आज नाथ जी महाराज के चरणों में यहाँ पर प्रणाम किया है, नमन करने के लिए आए हैं। नाथ जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, वचन सिद्ध थे। उन्होंने जो कह दिया वो मन से कहते थे और हमेशा लोगों के कल्याण की बात करते थे। मुझे भी जब भी मिलता मुझे खूब आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद देकर के एक ही बात कहते थे कि समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना, सेवा के भाव को कभी ख़त्म मत होने देना, गरीब को गणेश मान करके सेवा करना। यही नाथ जी महाराज के दिए गए उपदेश और उनके द्वारा दिए गए आदेश को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाते रहें। जय श्री नाथ जी महाराज। पर से नेतागण संत महात्मा पहुँच रहे हैं। मैं बहुधाम से आपको दिखा रहा हूँ। बहुधाम में बहुपीठाधीश्वर स्वामी रतिनाथ जी महाराज का देवलोकगमन मुंबई में हुआ। चार्टर प्लेन से उनको जयपुर लाया गया। वहाँ से अभी देर रात्रि 3 बजे यहाँ पर उनकी पार्थिव देह पहुँची है और देश भर के भक्त यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अब देख रहे हैं आपकी पार्थिव देव को यहाँ पर दर्शनों के लिए रखा गया है। देश भर के संत महात्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं
नाथ संप्रदाय के महान संत परम पूज्य रतिनाथ जी महाराज का देवलोक गमन हुआ है। बहुत धाम से यह तस्वीर आप देख रहे हैं। संत महात्मागण श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती शेखावाटी की CLC के श्रवण चौधरी जी, जो अगाध श्रद्धा संत रतिनाथ जी महाराज के प्रति रखते थे। वैसे आप सभी संतों के प्रति आपकी श्रद्धा रही है, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत आपका। किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आध्यात्मिक जगत में कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप? जय श्रीनाथ जी। नुकसान तो वह है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, बट हमारा सब मानना शरीर छोड़ के नाथ जी गए, इनका आशीर्वाद हमारे बीच रहेगा। नाथ जी महाराज एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है अपने आप में, और इस इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब बच्चों बेटियों की शादियाँ कराना, गौशाला, मतलब क्या बताएं, सूरज को दीपक दिखाना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे गार्जियन चले गए, बस एक लाइन, एक हमारे माइत्र के रूप में रहे हमेशा, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शिवलोक में आपको जगह मिले। आप हम सब पे, पूरे शेखावाटी, पूरे जनमानस पे आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल एक भावनात्मक कमेंट श्रवण चौधरी जी का। बड़ी श्रद्धालु हैं संतों के प्रति, और आप देर रात से यहाँ पर उपस्थित हैं और देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सुदानगढ़ से भारती जी जो बहुत श्रद्धालु रहे हैं आपके प्रति। देर रात्रि से आप देख रहे हैं भजन कीर्तन चल रहे हैं। आज शेखावाटी में ये माना जा रहा है कि शेखावाटी के आध्यात्मिक जगत एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि 76 वर्ष की उम्र में संत रतिनाथ जी महाराज का देवलोक गमन, और पूरा संत समाज उदास है, हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है। हालांकि कहा जाता है कि संत महात्माओं का देवलोक गमन एक उत्सव होता है, और आज यहाँ पर उत्सव का माहौल है, लेकिन कहीं न कहीं एक आत्मिक जुड़ाव रतिनाथ जी महाराज के प्रति संतों का और आम लोगों का था। रतिनाथ जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमन करते हैं आपको। किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और संत समाज को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आज के दिन? देखिए, रतिनाथ जी बाबू जी जो बहुत धाम से थे। नाथ संप्रदाय एक यौगिक संप्रदाय है और एक महान विभूति, एक महान योगी थे, और संभवतः आप भी ये समझ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय की एक इतनी बड़ी विभूति शिवलोक गमन कर गई है, तो आप हानि कहोगे तो इसका तो मैं अपने शब्दों द्वारा उल्लेख नहीं कर पाऊँगा। हर एक संत और हर एक भक्तों के हृदय में निवास करने वाले, और शेखावाटी और अपितु पूरे भारत में नाथ जी की जो शब्द वाणियाँ थी उनको वापस से सजीवन करना और उनको लोगों के बीच में लाना, ये रतिनाथ जी महाराज की देन है। आज बाबू जी के यहाँ पे समाधि लगेगी, 1 बजे का समय है, और अपने शेखावाटी के लगभग चारों तरफ के हर नाथ संप्रदाय के संत यहाँ पहुँचेंगे। नाथ संप्रदाय के अलावा भी जितने संत समाज हैं वो समाधि में यहाँ पहुँचेंगे, तो संतों की उपस्थिति में यहाँ पर समाधि लगेगी। काफ़ी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि रतिनाथ जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, तो यहाँ पर भीड़ की कोई अपन आंकलन नहीं कर सकते कि भीड़ कितनी होगी। लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी। वैसे तो नाथ जी के शिष्य हैं, सब अनुशासित हैं, अनुशासन में रहेंगे,
फिर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। और बताइए। काफ़ी भावुक हैं मुक्तिनाथ जी महाराज, क्योंकि आत्मिक लगाव आपका रहा है। एक अच्छी बात कही है कि आपकी जो भजन, आपकी जो वाणियाँ हैं वो हमेशा भक्तों के हृदय में रहेगी। और हर संत महात्मा आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनकी वाणियों को, उनके भजनों को सब बहुत ज़्यादा गाते हैं, उनको पसंद करते हैं। और आज रतिनाथ जी का देवलोक गमन निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है और हर कोई आज उदास है। प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं बना रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर होने वाली है आज, वैसे भी इस समय काफ़ी भीड़ है। समाधि जहाँ पर दी जाएगी वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं समाधि के लिए। मंदिर प्रांगण में संत रतिनाथ जी महाराज की समाधि होगी, उसकी यहाँ पर आप तैयारी देख रहे हैं। 1 बजे समाधि का समय है। देखिए लंबी कतारें लगी है दर्शन के लिए, आप देख रहे हैं। ये कतारें बाहर से आ रही हैं और कतारों में चलते हुए भक्त आप देख रहे हैं अंतिम दर्शन कर रहे हैं नाथ जी महाराज के। बौद्ध धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। सत्संग हॉल में रतिनाथ जी महाराज की पार्थिव देह को रखा गया है और पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर। देखिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। देखिए लंबी कतारों में चलते हुए भक्त दर्शन कर रहे हैं। नाथ जी महाराज के जयकारे गूंज रहे हैं। मित्रों, बौद्ध धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। संत रतिनाथ जी महाराज का शिवलोक गमन हो गया है और आज उनकी 1 बजे समाधि होने वाली है। और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लाखों लोग दर्शन करने के लिए संत महात्मा पहुंच रहे हैं, नेतागण पहुंच रहे हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सत्संग भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से लोग दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। और लंबी कतारों में चलते हुए संत महात्मा भी आ रहे हैं और भक्तगण भी उनके दर्शन करने के लिए बौद्ध धाम पहुँच रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आप देख रहे हैं पहुँचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। जी राठौड़ पहुँचे हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ अंतिम दर्शन कर रहे हैं। चूरू विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दर्शन किए हैं। देखिए किस कदर भीड़ उमड़ रही है। बौद्ध धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। संत रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। राजस्थान के दिग्गज नेता चूरू विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ अभी भी पहुंचे, उससे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं अध्यात्म की जगत में आज के दिन? अध्यात्म क्षेत्र में एक नक्षत्र थे, एक ऐसा नक्षत्र जो दीप्तिमान था। इस शेखावाटी जनपद में उनसे सर्वमान्य संत कोई नहीं था। रतिनाथ जी महाराज का नाम सुनते ही सैकड़ों किलोमीटर से लोग दौड़े उनके दर्शनार्थ आते थे, उनके भजन सुनते थे। ऐसे आध्यात्मिक संत का जाना निश्चित तौर पर आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर पूरे देश में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। आपकी अमृतवाणी वर्षों तक, युगों तक गूंजती रहेगी। रतिनाथ जी महाराज की व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर बड़ी कृपा थी। जब कभी भी मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। उनके कई भजन संध्याओं में, भजन जागरण में बैठने का मौका मिला। ईश्वर के दूत के रूप में वो व्यक्ति को प्रेरित कर देते थे ईश्वर में तल्लीन होने के लिए। ऐसे आध्यात्मिक संत का जाना आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अपूर्ण क्षति है। आज मैं और रतनगढ़ के विधायक अवनेश जी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने अपने सभी मित्र और इष्ट मित्रों के साथ आए हैं। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका मार्गदर्शन आध्यात्मिक क्षेत्र में युगों तक हमें यूँ ही मिलता रहेगा। बहुत बड़ा कमेंट है। युगों तक आपका आशीर्वाद भक्तों को मिलता रहेगा। देवतुल्य इंसान थे, देवता के रूप में धरती पर आए और अपनी वाणी से, अपने भजनों से लोगों को धन्य किया। और बड़े बड़े नेता राजेंद्र राठौड़, अविनाश महर्षि, रतन विधायक सभी पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा पहुंच रहे हैं और कहते भी हैं कि संत महात्मा की मृत्यु एक उत्सव होता है और ये उत्सव आज यहाँ पर समाधि उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए संत महात्माओं के दर्शन सभी को यहाँ पर हो रहे हैं। संत महात्मागण के सभी दर्शन भी कर रहे हैं इस अवसर पर। नाथ जी महाराज के जयकारे गूंज रहे हैं। लंबी कतारें लगी है दर्शन के लिए। ये देखिए समाधि की तैयारियां हो रही है। मंदिर परिसर में ही संत रतिनाथ जी महाराज को समाधि दी जाएगी। नवनाथ जी की
बहु धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए नारियल की बोरियां ले जाई जा रही हैं। बहु धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बहु धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर संत रतिनाथ जी महाराज का समाधि महोत्सव मनाया जा रहा है। कल मुंबई में रतिनाथ जी महाराज का देवलोक गमन हुआ, शिवलोक गमन हुआ और वहाँ से चार्टर प्लेन के माध्यम से जयपुर उनके पार्थिव देव को लाया गया और देर रात 3 बजे यहाँ पर उनकी पार्थिव देव पहुँची और अब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश भर के संत महात्मा नेतागण भक्त पहुँच रहे हैं। भारी भीड़ आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ा गट्टा है, यहाँ बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और ये पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बहु धाम का ये गट्टा भी प्रसिद्ध, जहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पर 1 बजे समाधि दी जाएगी, अभी 11 बजे है और इन 2 घंटों में भी लाखों लोग पहुँचने की उम्मीद है। संत रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ आप देख रहे हैं बहु धाम में। तभी तो कहते हैं संत महात्माओं की मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है और ये उत्सव यहाँ पर हो रहा है। ये गौशाला है। महान गौ सेवक थे रतिनाथ जी महाराज। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन कुलरी पहुंची हैं अंतिम दर्शन के लिए। संत रतिनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे देश भर से संत महात्मा नेतागण पहुंच रहे हैं। सुमन कुलरी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने अभी महाराज जी के दर्शन किए हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? आध्यात्मिक जगत में कितना बड़ा नुकसान मानती है आज का दिन? सबसे पहले तो मैं किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर सुमन कुलरी गढ़वाल आज इस बहु धाम के पवित्र प्रांगण से सभी जो श्रद्धालु और भक्तगण हैं, श्रद्धेय संत रतिनाथ जी महाराज में जिनकी आस्था थी, गहरी आस्था थी, उन सब का अभिवादन करते हुए और उनका जो ये ब्रह्मलीन हुए हैं संत रतिनाथ जी महाराज, उनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और ये भक्तों का जो सैलाब है, ये सैलाब अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो भक्तों के दिलों में किस तरह से विराजमान रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब संत रतिनाथ जी महाराज से जीवन में कई बार दिशा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आए हैं, तो उन्होंने अपना जो आशीर्वाद दिया और आशीर्वचन कहे भी, वो जीवन में हमेशा मुझे याद रहेंगे और मानव कल्याण के पथ पर चलने के दौरान उन बातों से हमेशा प्रेरणादायी एक उम्मीद का वातावरण बनता रहा है और हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगी कि ये तपो स्थली जो है उनका बहु धाम, और ऐसे तपस्वी, शरीर उनका गया है, शरीर नश्वर है, लेकिन साधारण मनुष्य जो होते हैं वो संसार से चले जाते हैं, उसके साथ शायद उनका पीछे कोई ऐसा प्रेरणादायी रहता नहीं है, कुछ खास साधारण मनुष्यों के साथ ही बात होती है। लेकिन वो एक सिद्ध पुरुष थे, वो एक तपस्वी थे और उन्होंने कर्म की प्रधानता पे हमेशा बल दिया और अपने भजनों के माध्यम से एक भक्ति का नई जो है ऊर्जा भी पैदा करी और आध्यात्म का एक पूरा युग। लेकिन उनके जाने से ऐसा नहीं है, उनका शरीर गया है। ऐसे सिद्ध और तपस्वी पुरुष जो हुए हैं, उनकी जो शक्ति होती है, उनके तपोबल का जो एक पुंज बनता है, वो कभी जाता नहीं है और हमेशा मानवता के लिए उनकी जो शक्तियां हैं वो हमेशा जीवंत रहती हैं। तो ऐसे श्रद्धेय संत रतिनाथ जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे और आज जगह जगह देखिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मंडावा है, लक्ष्मणगढ़ है, फतेहपुर है, रतनगढ़ है, हमारा जहाँ से अभी वर्तमान में मैं चल के आई हूँ नवलगढ़ भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बाज़ार बंद है। तो वो उनके जो किए हुए लोगों के लिए जो कार्य हैं वो हमेशा आत्मा में अमिट छाप रहेगी और उनका जो तपस्वी स्वरूप है वो कभी ओझल नहीं होगा और उनकी जो तपस्या का जो बल है वो हमेशा भक्तों के लिए। इन्हीं शब्दों में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत अच्छी बात कही है कि उनका शरीर चला गया है, लेकिन संत कभी दुनिया से नहीं जाते हैं, भगवान के रूप में आते हैं और दुनिया को एक नई सीख, एक नई ऊर्जा देकर जाते हैं। और ऐसा ही कॉमेंट सुमन कुलरी जी ने यहाँ पर किया है। देश भर के संत महात्मा पहुँच रहे हैं। राजस्थान के एक दिव्य युवा संत निवृत्तिनाथ जी महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और संत महात्माओं को आज निश्चित रूप से एक बड़ी पीड़ा है, क्योंकि एक ऐसे वयोवृद्ध संत का आज शिवलोक गमन हुआ है, वैकुंठ लोक गमन हुआ है।
जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में अपने भजनों के माध्यम से एक नई लोगों को ऊर्जा, एक नई भक्ति प्रदान की। मैं नमन करता हूँ आपको। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सत समाज के लिए और हम भक्तों जैसे भक्तों के लिए? श्री रतिनाथ जी महाराज का शेखावाटी क्षेत्र में ही नहीं अपितु शेखावाटी क्षेत्र से बाहर के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा स्थान रहा है। और बाबाजी महाराज की देह त्याग ये केवल शेखावाटी क्षेत्र के लिए नहीं अपितु मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के नाथ जी के भजनों का जो लोगों के मानस में स्थान बना है वो श्री रतिनाथ जी महाराज के द्वारा ही ऐसा हुआ। और ऐसी मान्यता ही नहीं, ये हकीकत है कि बाबा जी महाराज जब भजन गाने के लिए बैठते थे तो उसके पश्चात कितने घंटों तक वो भजन चलता था, वो उनकी इच्छा पर ही चलता था। यहाँ तक कि 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक कंटिन्यू वो भजनों का गायन किया करते थे। और शेखावाटी बेल्ट के आप सभी देखिए, आज यहाँ जो दृश्य देख रहे हैं वो उनका ये भजनों का स्नेह है और उनकी खुद की जो जीवन शैली है वो इतनी परिष्कृत थी कि बाबा जी महाराज से जो भी मिलता था उसको यही लगता था कि बाबा जी महाराज मेरे ही हैं। और इतना प्रेम करते थे, चाहे आप पहली बार मिलो चाहे उनसे 100 बार मिल चुके हों, बाबा जी महाराज के मन में कभी भी कहीं भी किसी स्थिति में भी कोई भेदभाव नहीं था। और इतने स्नेही संत आज इस धरा पर शरीर उनका नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा, उनका आशीर्वाद, उनके प्रवचन, उनके भजन युगों युगों तक चलते रहेंगे, ऐसा हम सब मानते हैं। इस अपूर्णीय क्षति को कोई नहीं भर सकता, चाहे कैसी भी स्थिति आए, लेकिन रतिनाथ जी महाराज का स्थान तो कोई और नहीं ले सकता। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोकर एक श्रद्धांजलि अर्पित की है निवृत्तिनाथ जी महाराज ने। और सही कहा है, जब वो भजन शुरू करते थे उसके बाद में किसी को पता नहीं होता था कितनी देर, 9-9, 10-10 घंटे पूरी रात लगातार वो भजन बोल सकते थे। ऐसे दिव्य महात्मा का बैंकुट लोक गमन निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति आध्यात्मिक जगत में कही जा सकती है। और संत महात्माओं के दर्शन आज यहाँ पर बहुधाम में भक्तों को हो रहे हैं। संत विकासनाथ जी महाराज भी देर रात से यहाँ पर हैं। रतिनाथ जी की तरह आपने भी अपने भजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जगत में एक नई परिभाषा भजनों की प्रस्तुत की है। रतिनाथ जी महाराज के बारे में हम किसी से कमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले उनके भजनों का नाम आता है, क्योंकि भजनों की ऐसी गंगा वो बहाते थे कि लोग पूरी रात तक सुनते रहते थे। और एक भजन गणेश वंदना से शुरू करते थे और कब रुकेंगे ये किसी को पता नहीं होता था। और वही कार्य आज अगर एक संत की बात करें तो विकासनाथ जी भी करते हैं। आपके भजनों में भी वो जादू है कि दीवाने होकर लोग देर रात तक सुनते हैं। ऐसे विकासनाथ जी से भी बातचीत करेंगे। प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपको। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं रतिनाथ जी महाराज का जाना आध्यात्मिक जगत में? देखिए, आज एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े और महान तपस्वी संत रतिनाथ जी महाराज, जो पार्थिव शरीर उनका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका प्रेम और उनकी भक्ति हमेशा हम लोगों के बीच में बनी रहेगी। आवागमन ईश्वर की लीला है और ये उनको जानकारी भी थी सब, ये भी उनकी लीला है। लेकिन काफ़ी लोग आप देख रहे हो कि 2 दिन से लाइन नहीं टूट रही है। बिल्कुल, जो बाबा जी को चाहते हैं अनंत हृदय से, भाव से, आज उनको थोड़ा सा एक बार दुख तो होगा, एक बहुत बड़े संत अपने बीच से कि आज लास्ट दर्शन है उनका, फिर तो हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगे। दुख तो है, सबको है, लेकिन ये भी उन्हीं की लीला मान के हम जो आगे का जो उन्होंने हमको मार्ग बताया उस मार्ग पर चल के और उनके जो भक्ति में जीवन की गाथा है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ जरूर जान जाऊंगा, जिनके चरणों में बैठकर आपने खूब भजन प्रस्तुत किए हैं, आज उनके बहुत सारे भजन आप भी बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से कितनी बड़ी क्षति माने हैं आप अपने लिए? इसका तो शब्दों के ज़रिए से मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं शब्दों के जरिए इसको नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से आपके भजनों
कि वो प्रवाह आप भी करते हैं और कहीं ना कहीं रतिनाथ जी महाराज के छवि लोग आप में देखने लगे हैं। और आज रतिनाथ जी का देवलोक गमन निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत के एक युग का अंत माना जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मा आज पहुंच रहे हैं। आने वाले भक्त सभी दर्शन भी कर रहे हैं। मुंबई से नारायण जी मुंदड़ा पहुंचे हैं यहाँ पर। मुंबई के भक्त पहुंचे हैं अभी। नारायण जी मुंदड़ा आप देख रहे हैं मुंबई से पहुंचे हैं और अपने गुरुदेव को नमन कर रहे हैं। सालासर से नानू जी पुजारी। पुजारी परिवार के साथ नारायण जी मुंदड़ा पहुंचे हैं। ये अंतिम दर्शन कर रहे हैं संत रतिनाथ जी महाराज के। बहुधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। भक्त रविशंकर जी पुजारी भी पहुंचे हैं यहाँ पर। पुजारी परिवार नारायण जी मुंदड़ा, रविशंकर जी पुजारी सभी नारियल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए पुष्पहार अर्पित किया है नारायण जी मुंदड़ा ने। शिष्य हैं रतिनाथ जी महाराज के। अभी भावुक है नारायण जी। देखिए भावुक हो गए हैं नारायण जी। आंसू छलक आए आंखों में। हर गुरु पूर्णिमा पर जिन्होंने उत्सव किया रतिनाथ जी महाराज का। देखिए अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से भीड़ उमड़ रही है बहुधाम में। सत्संग भवन में पार्थिव देह रखी गई है जहां पर सब अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संत के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव देखिए किस कदर भीड़ उमड़ रही है बहुधाम में। देखिए नारायण जी बार बार मालाएं चढ़ा रहे हैं दर्शनों के लिए। देख किस तरह से उमड़ रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, नारियल चढ़ाए जा रहे हैं। मित्रों बहुधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बहु पीठाधीश्वर स्वामी रतिनाथ जी महाराज के देवलोक गमन के बाद में आज समाधि महोत्सव मनाया जा रहा है और सत्संग हॉल में आप देख रहे हैं दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लगभग आधे घंटे के बाद में आपकी समाधि होने वाली है। फिलहाल जिस हॉल में पार्थिव देह को रखा गया है उस पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश भर के संत महात्मा पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और काफ़ी भीड़ है, धक्का मुक्की लोग कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। और अब आप देख रहे हैं तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं समाधि के लिए। अब पार्थिव देह को यहाँ से मंदिर में ले जाया जाएगा। सभी संत महात्मा पहुँच रहे हैं। बहुधाम का ये दृश्य है। निवृत्तिनाथ जी महाराज सेवा कर रहे हैं। पलसाना से पूज्य मनोहर शरण जी महाराज भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कोई हरियाली चारों ओर विकसित होती है, ऐसा मेरा भाव है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बड़ी संख्या में देखिए भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेता अधिकारी राजेंद्र पारिक पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए सीकर से। सभापति जीवन था।
समाज सेवा समिति के अध्यक्ष धनंदन पुजारी ने दर्शन किए हैं। महावीर यति जी महाराज पहुंचे हैं, दिनेश गिरी जी महाराज पहुंचे हैं। महावीर यति जी महाराज बड़ौदा पीठ से पधारे हैं। संत महात्मा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। संतों का आगमन लगातार हो रहा है दर्शन के लिए और अब समाधि का समय हो रहा है। दिनेश गिरी जी महाराज भी उपस्थित हैं। अब सभी को बाहर भेजा जा रहा है। सभी संत आ गए हैं अंदर। समाधि का कार्यक्रम का समय हो चुका है। ये देखिए बड़े बड़े संत पहुंच चुके हैं। बहु धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बहु पीठाधीश्वर स्वामी रतिनाथ जी महाराज के देवलोक गमन के बाद में आज उनकी समाधि महोत्सव हो रहा है। संत महात्मागण बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अब आप देख रहे हैं पूरी गहमा गहमी, क्योंकि अब समाधि का 1 बजे का वक्त था, वो समय हो रहा है और सभी जो भक्त थे उनको बाहर भेजा जा रहा है। बहु धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं। कि किस तरह से धक्का मुक्की चल रही है दर्शन के लिए, धक्का मुक्की हो रही है। बौद्ध धाम की विकास के लिए वो लोग, ये जो मेन लक्ष्मणगढ़ से लेकर के बौद्ध धाम तक की हम डबल रोड बनाएंगे, जल्दी से जल्दी इसकी जो है वो शुरू करवा देंगे। आपके व्यक्तिगत रूप से कितना आशीर्वाद रहा है? बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं तब से हमेशा मैं आता रहा हूं, हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, अब की बार जब मैं जीत के आया था तो वो नीचे बैठे थे गद्दे पे, मैं भी वहीं बैठ गया तो कि भाई गोविंदा ऊपर सोफे पर बैठ, मैं तेन ऊपर बैठाऊँ। तो मैंने कहा नहीं महाराज आप नीचे बैठे हो तो मैं भी कहा नहीं मैं ऊपर बैठाऊँ। और उसके तीसरे दिन मुझे जो है मंत्री पद मिल गया। शेखावाटी में मानते हैं कि आध्यात्मिक युग का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शेखावाटी नहीं, पूरे देश में इनका बहुत बड़ा नाम था। और आप देखिए कि इनके प्रशंसक पूरे देश में हर कोने में मौजूद थे, जो हमेशा इनका आशीर्वाद लेकर के ही काम करते थे। लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख रहे हैं पूरा प्रांगण यहाँ पर भक्तों से हटा हुआ है और कुछ ही देर में नाथ जी महाराज को समाधि दी जाने वाली है। इस समाधि महोत्सव में पूरे राजस्थान के, पूरे देश के नेतागण, संत महात्मा और भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा बहु धाम नाथ जी महाराज के जयकारों से गूंज रहा है।
और इस समय बौद्ध धाम का आप दृश्य देख रहे हैं। संत रतिनाथ जी महाराज का शिवलोक गमन हो गया है। पूरे संत समाज में शोक की लहर है, लेकिन भक्तगण आज श्रद्धा के साथ उनका समाधि महोत्सव मना रहे हैं। मैं इस समय आपको राजस्थान में सीकर जिले के बौद्ध धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। संत रतिनाथ जी महाराज की समाधि महोत्सव का कार्यक्रम था। लगभग 1 लाख भक्तों ने यहाँ पर आज समाधि के दर्शन किए, महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसमें सीकर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहा। इसमें सीकर एसपी श्री रामचंद्र मूड जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने बेहतरीन सेवाएं दी। सर, कितने पुलिसकर्मी आज सुरक्षा में लगाए गए यहाँ पर? आज हमने 9 DYSP, 13 SHO और लगभग 500 पुलिस मुलाजिम तैनात किए हैं। जी, क्या आंकलन है, लगभग कितनी भीड़ थी यहाँ पर आज? लगभग 70-80 हज़ार लोग अब तक दर्शन करके जा चुके हैं और लगातार अभी आ रहे हैं। लग रहा है कि करीबन 1.5-2 लाख लोग दर्शनार्थ आएंगे। किस तरह का एहतियात बरता गया खास तौर से? एहतियात में हमने विशेष रूप से ट्रैफिक की और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की और लोग आराम से सुगमता से आ जा सके, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। महिलाओं के लिए विशेष महिला पुलिसकर्मी है वो तैनात किए हैं और किसी तरीके की चोरी चकारी, जेब कतरी, जेब तराशी ये ना हो, उसके विशेष इंतजाम किए हैं। आप एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी है, किस तरह की भावना है आपकी? एक बड़ा संत आज कहा जा रहा है शेखावटी की एक अध्यात्म का एक युग का अंत हुआ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एकदम 100%। रतिनाथ जी महाराज तो ऐसे थे कि वो जीते जाते भगवान थे, जिनको मैं कह सकता हूँ कि जीता जागता भगवान था वो। उनकी पर्सनैलिटी में जो सौम्यता थी और जो अलौकिक क्षमता जो थी वो बिल्कुल एकदम सिद्ध करती थी कि ये जीता जाता भगवान है। बिल्कुल, आपने सुना रामचंद्र मूड जी एसपी सीकर, जिन्होंने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और बहुत अच्छे इंतजाम थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, जेब तराशी की घटनाएं होती है, अनेक तरह की घटनाएं होती है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ये समाधि महोत्सव संपन्न हुआ। और उसमें निश्चित रूप से इस पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक बहुत ही काबिल अधिकारी है रामचंद्र मूड जी और बेहतरीन ढंग से उन्होंने पूरी टीम को टैकल किया और एक समारोह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा देखिए, सभी अंतिम दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं बौद्ध धाम में नजर आ रही है। आप देख रहे हैं पार्थिव देह को लाया जा रहा है। पार्थिव देह को समाधि के लिए जाया जा रहा है। देखिए श्रद्धा और भक्ति का भव्य नज़ारा देखिए आप, किस तरह से भक्त उमड़े हैं और समाधि के लिए रतिनाथ जी महाराज को ले जाया जा रहा है। समाधि यात्रा आप देख रहे हैं। देखिए सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। समाधि कक्ष में ले जाया जा रहा है। ओमनाथ जी महाराज सांगल्या पीठाधीश्वर पहुंच चुके हैं पर आंखों से दिनेश गिरी जी महाराज विदाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आंखें नम है दिनेश गिरी जी महाराज की और सांगल्या पीठाधीश्वर ओमनाथ जी महाराज भी पहुंचे यहाँ पर। नम आंखों से संत समाज विदाई दे रहा है। समाधि कक्ष में भेजा गया है। देखिए अंतिम दर्शन सभी करते हुए।
और अब आप देख रहे हैं संत महात्माओं की उपस्थिति में संत रतिनाथ जी महाराज को समाधि दी जा रही है। समाधि में विराजमान कर दिया गया है, सभी संतगण उपस्थित हैं और जो नाथ संप्रदाय का जो मंत्र है वो समाधि का बोला जा रहा है। मिट्टी डाली ब्रह्म कही विष्णु पुरानी ईश्वर गौरा मिट्टी डाली आओ ईश्वर जी करो विचार इस प्राणी को दीजियो मोक्ष मुक्ति फल द्वार ईश्वर सदा शिव सुनो तोई ब्रह्म पटे काट धरती माता राह देव मोई एक राह उत्तर को गया एक राह पश्चिम को गया एक राह दक्षिण को गया एक राह पूर्व को गया चार दिशा चार कोट राह देव मोई तुए धरती पिए खीर अमर हो खाया बज्र हो शरीर मांस गले मच्छंदर लाजे हाट गले गुरु गोरख लाजे जिभ्या गले सतगुरु लाजे मन को मार काल को बखे अपना शरीर आप ही रखे इस पिंड को आकुल बाकुल करे तो संभोजती गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कोटन कोटन दुआई धरती माता के चरण कमलों में आदेश आदेश गुरु जी पटने धरती माता बोले देवते नाम आकाश तीर्थे सिद्धि किया प्रकाश चतुर्थ आते लील पांचवे पांच भूत धर्म राजा धर्म कुशाई सूत बुद्ध भैरव सुन सहजा माई हम तुम नहीं होते तो तीन लोग धरती पल्ले हो जाती पहली मुट्ठी उठाई ओमकार ने खबर पाई धरती माता पिंड करने तेरे पास ब्रह्म विष्णु महेश्वर था दूसरी मुट्ठी उठाई चांद सूरज ने खबर पाई धरती माता पिंड प्राणी आए तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था तीसरी मुट्ठी उठाई नील। और अब आप देख रहे हैं सभी संत महात्मा संत रतिनाथ जी महाराज की समाधि पर मिट्टी दे रहे हैं। ये आखिरी परंपरा है समाधि की। नाथ संप्रदाय की परंपरा अनुसार संत रतिनाथ जी महाराज को विदाई दी जा रही है, उनको समाधि दी जा रही है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज दो नाथ
दर्शनों के लिए उमड़ी बड़ी भीड़। भारी भीड़ उमड़ी है दर्शनों के लिए। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है बौद्ध धाम में। रतिनाथ जी महाराज की समाधि के इस उत्सव में सभी शामिल हुए हैं। समाधि के बाद सभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं आज समाधि महोत्सव में। यह था बहुदास से हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें आज संत रतिनाथ जी महाराज के देवलोकगमन के बाद में, शिवलोकगमन के बाद में उनको आज समाधि दी गई। समाधि महोत्सव में लगभग हजारों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया और समाधि के बाद सभी अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का अनुपम नज़ारा था। बड़ी संख्या में नेतागण, संत महात्मा और भक्तगणों ने आज समाधि समारोह में भाग लिया और सच्ची श्रद्धांजलि रतिनाथ जी महाराज को प्रदान की। ऐसे अंशुल लागले, मैं शिव कुमार तिवारी, प्रिंस योगी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।